नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप भी यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस, तो मैं अब आपको इस यूट्यूब चैनल पर पूरी कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं प्रीलिम्स और उसके साथ शाम को 7 बजे जो वीडियो अपलोड होती है वो होती है मेंस की। तो आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ 6 महीना मेरे हिसाब से पढ़ के देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं क्यों 213 बच्चे प्रीलिम्स 2024 में निकाल लिए, क्यों 310 बच्चे निकाल ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं हजारों लोग का सिलेक्शन करा दूंगा, लेकिन जो 100% मेरी स्ट्रैटेजी पे चल रहा होगा वो ये मान के चलिए कि उसका निकलेगा। 6 महीने में नहीं, 1 साल में निकलेगा, लेकिन कंफर्म निकलेगा, ये बात की गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टारगेट से। आज है टारगेट नंबर 2, यानी आज इंडियन पॉलिटी का टारगेट नंबर 2 आपको खत्म करना है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज आप शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडियन पॉलिटी से। आपको आज सिर्फ 2 वीडियो अच्छे से पढ़नी है, ठीक? और याद रखिएगा, आज है सैटरडे। आज शाम को लगभग या फिर कल संडे है, कल हम लोग एक लाइव क्लास करेंगे, जिस लाइव क्लास में संडे को मैं टारगेट दूंगा, लेकिन संडे को लाइव क्लास में मैं आपसे सिर्फ यही पूछूंगा जो मैंने आज पढ़ाया या आज को जो टारगेट में दिया। आज आपको टारगेट में सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। आज आपको टारगेट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका? इंडियन पॉलिटी का, जहां पर आप अलग अलग, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है, ये सारे एक्ट के बारे में पूरा 47 तक के एक्ट को आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 1773 से लेकर के 1947 तक जितने एक्ट, जितने चार्टर आए, उन सब के बारे में 2 वीडियोस हैं मेरी। आप उन दोनों वीडियोस को पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला टारगेट यह है, और ये प्रीलिम्स में काम देगा। और आपको ये भी बताता चलूं कि इंडियन पॉलिटी यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 का एक बड़ा हिस्सा है। तो आप इसको आराम आराम से पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के साथ मेंस भी आपका कवर होगा, ठीक? मैंने अपनी यही यूट्यूब की प्लेलिस्ट में सारी चीजों की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनाई है। मेंस के भी GS1, GS2, GS3, GS4 हिंदी और ऐसे, ये यूपी पीसीएस के लिए बनाया है। चूंकि मैं अभी यूपीएससी का मेंस थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, तो पहले मैं बेसिक चीज पढ़ा लूं ताकि यूपी पीसीएस का पूरा हो जाए, फिर मैं उसी में अपग्रेड करता जाऊंगा ताकि यूपीएससी का भी मेंस आप लिखने लायक बड़े अच्छे से हो जाए। तो चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। आज आप सबसे पहले वीडियो की प्लेलिस्ट मेरे खोलेंगे और 2 वीडियो ही पढ़ेंगे, सिर्फ 2 वीडियो, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 और पार्ट 3 है शायद। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। कल की लाइव क्लास में मैं आपसे यही 2 चीज पूछूंगा, प्रस्तावना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? और आप कमेंट में जरूर बताया करिए, जो भी वीडियो देखा करिए, कि आपको वीडियो कैसी लगी। वो भले 2 साल पुरानी है, लेकिन विश्वास करिए अगले 10 साल तक कभी भी आप उसको देखेंगे, उसी से प्रश्न आता है, हर बार आता है, उसी से घुमा फिरा के प्रश्न आता ही है। जब आप इतना काम कर ले तो तुरंत आपको क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत उठाइए, और जो चीज आपने पढ़ी अभी वीडियो में, हालांकि वो वीडियो में जो पूरा मैंने पढ़ा रखा है वो एम लक्ष्मीकांत का ही नोट्स है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं इनकी बुक ले लूं। मत लीजिए, क्यों लेना है? जब मैं कह रहा हूं एम लक्ष्मीकांत तो मतलब सिर्फ एम लक्ष्मीकांत, उसके अलावा सब फेंक दीजिए। उस बुक को उठाइए और यही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरा उस बुक से पढ़ लीजिए। याद रखिए, पहले वीडियो देखिए, फिर बुक से रिवाइज करिए। जब आप इतना काम कर लें तो 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है टेलीग्राम चैनल पर, उसको उठाइए और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सारे प्रश्न पढ़ लीजिए। कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, उसको पढ़ लीजिए। और इतने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है, क्या करिए, टॉपर्स कोड पर जाइए और यहाँ पे कंटेंट में जाने के बाद जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखिए टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज 2 है, तो यहां से इंडियन पॉलिटी के 55 टेस्ट हैं। 55 टेस्ट, यानी एक एक चीज का टेस्ट दे रखा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उठाइए और पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारे टेस्ट में मैं नई नई चीजें अपडेट कर चुका हूं, जो 2024 या 2025 तक का प्रीलिम्स हो, वहां तक का। ये है प्रीलिम्स का टारगेट। अब सबसे जरूरी याद रखिए, ये प्रीलिम्स के टारगेट के बाद टॉपर्स कोड टेस्ट सीरीज पे जाइए, इसको पूरा दे लीजिए, फिर आ जाइए मेंस का सबसे जरूरी टारगेट, ठीक? आप एक काम जरूर करें, एक प्लेलिस्ट है एथिक्स का जीएस पेपर 4। देखिए मैं क्यों पढ़ा रहा हूं जीएस पेपर 4, क्योंकि कोई भी आदमी जो सिविल सेवा की तैयारी करेगा बिना एथिक्स के नहीं पास होगा, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करे तो भी। आप इस प्लेलिस्ट को उठाइए और वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 को खूब बढ़िया से पढ़िए आज।
ठीक, आपको एथिक्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि एथिक्स होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहला टारगेट प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स के बाद टारगेट मेंस का। ये वीडियो नंबर 3, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 बढ़िया से पढ़िए। अगले 3 हफ्ते में पूरी एथिक्स मतलब मेंस का एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एक एक टॉपिक से रिलेटेड, विथ एग्जांपल बता रखा है। तो आप अपने आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए जब आप एथिक्स पढ़ रहे हो मुझसे। एक प्लेलिस्ट है वो मैंने कल शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल भी यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज है। ठीक, आप उसको उठाइए और उसके बाद प्रीलिम्स का कंप्लीट करिए, फिर मेंस का आज कंप्लीट करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, तो 2 वीडियो मेंस के पढ़ दें, बाकी का प्रीलिम्स का। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।